तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सलाह सकता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक साउथ इंडियन मूवी है जिसका नाम है टाइगर नागेश्वर राय। दोस्तों इस मूवी के कलाकार की बात करें तो इस मूवी के कलाकार हैं रवि तेजा, नुपुर सेन, गायत्री भारद्वाज, जिशु सेन गुप्ता, मुरली शर्मा, हरीश पेराड़ी, सुखदेव नायर, नासर और अनुपम खेर आदि। इस मूवी को राइटर है वामसी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है वामसी ने और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं अभिषेक अग्रवाल। और ये मूवी 20 तारीख यानी टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत के साथ रिलीज हुई है। अपराधियों को समाज में बदलाव के नायकों की तरह पेश करने की परंपरा सिनेमा की काफ़ी पुरानी है। हिंदी सिनेमा में ही यश चोपड़ा जैसे दिग्गज निर्देशक ने कथित रूप से हाजी मस्ताना की छवि सुधारने वाली फिल्म दीवार बनाई। अभी हाल ही में प्राइम वीडियो पर दाऊद इब्राहिम की इमेज बदलने की कोशिश करने वाली सीरीज मुंबई मेरी जान रिलीज हुई है और तेलुगु सिनेमा में ऐसी ही एक कोशिश हुई है फिल्म टाइगर नागेश्वर राव में। ये फिल्म आंध्र प्रदेश में 70 के दशक में सक्रिय रहे जो नागेश्वर राव की बायोपिक की तरह बनाई गई है। हालांकि खुद फिल्म बनाने वाले मानते हैं कि इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी उनके पास नहीं है और ये कहानी लिखने के लिए उसके बारे में प्रचलित किंवदंतियों का सहारा ही लिया गया है। लेकिन अगर दक्षिण का कोई चोर वाकई तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर तक जाकर उनका रुमाल चुराने में कामयाब रहा तो इस शख्स की कहानी गौर करने वाली है। फिल्म टाइगर नागेश्वर राव प्रधानमंत्री आवास में चोरी की चुनौती मिलने से ही शुरू होती है। आईवी के मुखिया ने खास बैठक बुलाई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, वीआईपी सुरक्षा देखने वाले अफसर हैं और इन्हें नागेश्वर राव के बारे में और जानकारी मुहैया कराने के लिए दक्षिण से एक पुलिस अफसर को बुलाया गया है। इस बैठक में नागेश्वर उर्फ नागी के किरदार के बारे में जो खाका खींचा गया जा रहा होता है फिल्म उसी को दिखाते हुए आगे बढ़ती है। चलती ट्रेन से अनाज चुराने की दुस्साहसिक वारदात के साथ नागेश्वर का पर्दे पर आगमन होता है। फिर कहानी उस स्टुअर्टपुरम जाती है जिसे अंग्रेज़ों ने इस इरादे के साथ बसाया था कि आंध्र प्रदेश के तमाम चोरों को एक गांव में रखकर उन पर आसानी से निगरानी हो सके। इसी गांव में परवरिश पाता है। 8 साल की उम्र में अपने पिता का सिर काटने वाला नागेश्वर राव गरीबों का रखवाला है, बेसहारों का मसीहा है और आततियों को वह उनके घर में घुसकर मारता है, बिल्कुल दीवार के अमिताभ बच्चन की तरह। बीच में 2 प्रेम कहानियां हैं। दोनों युवतियों अलग अलग समय पर नागेश्वर के इसी बांकपन पर फिदा होती हैं, लेकिन रॉबिन हुड की तरह रहने वाले नागेश्वर के जीवन का मकसद है स्टुअर्टपुरम के युवाओं की तकदीर बदलना। अगर हिंदी में डब ये मूवी की गई है बहुत ही अच्छी की तरह से हुई है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई और भोपाल में अपना बचपन गुजारने वाले अभिनेता रवि तेजा ने फिल्म टाइगर नागेश्वर राव में शीर्षक रोल किया है। हिंदी उनको अच्छी आती है सो फिल्म के हिंदी डब संस्करण में अपनी डबिंग भी उन्होंने खुद की है। मुरली शर्मा, जीसू सेन गुप्ता और अनुपम खेर तो हिंदी में पहले से ही सिद्धहस्त हैं। इस खासियत के चलते फिल्म टाइगर नागेश्वर राव पहले सीन से ही हिंदी भाषी दर्शकों से भी सामंजस्य बनाने में कामयाब रहती है। राजधानी से शुरू होने वाली फिल्म की कहानी को इसके लेखक निर्देशक वामसी ने अलग अलग जगहों पर खूब घुमाया है, लेकिन दक्षिण भारत के सबसे बदनाम चोर का दुस्साहस दिखाने के लिए घटनाएं सिर्फ उन्होंने 2-3 ही दिखाई हैं। नागेश्वर की चोरी करने की कुछ और निराली घटनाएं फिल्म का ग्राफ ऊंचा कर सकती थी। फिल्म के निर्देशक वामसी कहानी के मुख्य पात्र नागेश्वर को एक सामाजिक नायक बनाना चाहते हैं और इसके लिए बीच में एक जगह अम्बेडकर के शिक्षित होने से बदले सामाजिक पैमाने का जिक्र भी ले आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कहानी नागेश्वर के व्यक्तित्व विवादों के सहारे से ही आगे बढ़ती है। करीब 3 घंटे की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव के हीरो रवि तेजा का अभिनय इस फिल्म का असली आधार है। उनकी आवाज़ में दम है, चाल ढाल में अमिताभ बच्चन की झलक है और प्रेम करने में रजनीकांत जैसा गुमान है। 55 साल की उम्र में भी वह अपना जादू बरकरार रखे हैं, ये उनकी काबिलियत और शोहरत का सबूत है।
वामसी ने रवि तेजा को बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह ही पेश किया है। कहानी का ताना बाना ऐसे बुना गया है कि दर्शकों को एक खतरनाक चोर के किरदार से भी उसके सामाजिक कार्य को देखकर लगाव हो जाए। अपने घर में घुसकर चोरी करने वाले इस चोर को निपटाने का आदेश देने वाले देश के प्रधानमंत्री का भी उसके काम देखकर हृदय परिवर्तित होता है और ये दिखाने के पीछे निर्देशक का मंतव्य जाहिर होता है। वामसी और रवि तेजा का आपसी सामंजस्य अच्छा है और इसी के चलते फिल्म बोर नहीं करती। फिल्म टाइगर नागेश्वर राव में से हिंदी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की बड़े पर्दे पर बोनी हो रही है। उनका ढील डॉल दक्षिण भारतीय सिनेमा के लंबे चौड़े सितारों की नायक बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नज़र आता है। पहली फिल्म के हिसाब से काम भी उन्होंने संतोषजनक किया है। हालांकि फिल्म की दूसरी हीरोइन गायत्री भारद्वाज का रूप और लावण्य उनसे बेहतर है। उनकी ये फिल्म पहली तेलुगु फिल्म है। गायत्री ने नागेश्वर की पत्नी और फिर 2 बच्चों की मां के किरदार के चलते दर्शकों की सहानुभूति भी पाई है। जीसू सेनगुप्ता और अनुपम खेर जैसे कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को उत्तर और पूर्व के दर्शकों के बीच जगह बनाने में मदद करती है। विधायक एला मांडा के किरदार में हरीश पेराडी अपना असर छोड़ने में कामयाब रहते हैं। मुरली शर्मा के लिए ऐसी फिल्मों में एक तय किरदार होता है, वह उन्होंने यहाँ भी निभा दिया। नसर का किरदार कमज़ोर है। प्रदीप रावत को गिनती के कुछ दृश्यों में देखकर उनका सही उपयोग नहीं किया गया है। कहानी, निर्देशन और अभिनय के मामले में अच्छे नंबर पाने वाली फिल्म टाइगर नागेश्वर राव की सिनेमेटोग्राफी और एक्शन भी प्रभावी है। बस इसका संपादन अगर चुस्त रखा जाता और फिल्म की लंबाई 2 सवा 2 घंटे के आसपास ही रखी जाती तो ये एक बेहतर फिल्म बन सकती थी। फिल्म का संगीत पक्ष कमज़ोर है। दक्षिण भारतीय भाषा में बन रही ऐसी फिल्मों को अगर दूसरी भाषाओं में भी रिलीज किया जाना पहले से तय हो तो फिल्म का म्यूजिक उसी तरह तैयार किया जाना चाहिए। इस मामले में दक्षिण के निर्माताओं को फिल्म पुष्पा या फिर उससे कहीं पहले रिलीज हुई फिल्मों रोजा और बॉम्बे से सबक सीखने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।